Hi guys, how are you all? So in this video today we are going to study about class 6 science chapter 4 sorting materials into groups. So इस chapter में हम different kinds of materials के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so let's begin with the chapter. अब देखिए हमारे objects जो होते हैं ना हमारे आसपास उनके बारे में हमने पता है कि हमारे फूड क्लोथ्स जो होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है. हमने अभी तक प्रीवियस चैप्टर्स में देखा ना हमारी फूड में कितनी वैरायटी होती है, क्लोथ्स में कितनी वैरायटी होती है. सिर्फ फूड और क्लोथ्स में ही नहीं, बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है हमारे आसपास. हम क्या देखते हैं, हम एक चेयर देखते हैं, एक बल्क कार्ट देखते हैं, एक साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसमें डिफरेंट शेप्स है. देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो अलग है, कलर अलग है और यूजेस भी अलग है ना. अब देखिए हम अगर अपने आसपास देखें और आइडेंटिफाई करें हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को जो कि राउंड है शेप में, राउंड है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आएगा, एक रबो का बॉल आएगा, फुटबॉल आएगा, ग्लास का मार्बल आएगा. अब अगर हम वैसे ऑब्जेक्ट्स देखें जो कि नियरली राउंड है, यानी कि मतलब एग्जैक्ट गोल तो नहीं है पर राउंड ही हम उसे बोल सकते हैं, तो इसमें एप्पल्स आएंगे, ऑरेंजेस, और फिर अर्थ एंड पिक्चर जो घड़ा होता है वो आएगा, है ना. अब देखिए सपोज हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की तलाश में दैट आर एडाइबल, ईटेबल जो है जिसे हम खा सकते हैं, तो हमारे जो है आइटम्स होंगे वो बहुत सारी चीज़ें होंगे, राइस, दाल वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, हमने देखा कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स है वो राउंड शेप के हैं, है ना. हमने इनमें देखा जो हमारे फूड वाले लिस्ट में भी कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो राउंड शेप के होंगे, है ना. अब देखिए अगर हमें ऐसी लिस्ट बनानी है, ग्रुप बनाना है जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो प्लास्टिक्स के बने हुए हो, तो उसमें आएगा बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स और बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट्स. हम ऐसे इस ग्रुप में इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे. तो देखिए बहुत वेज है जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं. लेट अस फॉर एग्जांपल हमें ग्रुप करना है ऑब्जेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, उनके शेप के बेसिस पे, या फिर किस मटेरियल से वो बने हुए उस बेसिस पे अगर हमें उन्हें ग्रुप करना है, तो एक ऑब्जेक्ट ग्रुप हो सकता है बहुत सारे बेसिस पे. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हुए होते हैं. दिस मटेरियल्स वो क्या हो सकते हैं, दिस कैन बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, है ना. अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है. इस एक्टिविटी में हमें क्या बोला गया है, अभी देखिए जो चैप्टर का है ना हमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश की जा रही है. मेन जो चैप्टर है ना वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं बोलूँ तो. देखिए यहाँ पे हमें बोला जा रहा है हम कलेक्ट करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हम कलेक्ट कर सकते हैं हमारे आसपास. अब देखिए हम बहुत सारे हमारे डेली ऑब्जेक्ट्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं, डे टू डे ऑब्जेक्ट्स जो कि यूज़ होते हैं, या फिर हम क्लासरूम से भी कलेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्कूल के बाहर से भी. अब देखिए अगर आप क्लास में हो तो आपके कलेक्शन में क्या क्या होगा, चौक होगी, पेंसिल होगा, नोटबुक, रबर, डस्टर, एक हैमर हो सकता है, हथौड़ा, नील होगा, सोप होगा, स्पोक होगा, व्हील का, बैट होगा, बॉल होगा, मैच बॉक्स होगा, सॉल्ट, पोटैटो, ये सारी चीज़ें होगी. अब देखिए हम कुछ ऐसी भी लिस्ट बना सकते हैं, ऐसी भी ऑब्जेक्ट की लिस्ट बना सकते हैं जो कि हम क्लासरूम में नहीं ला सकते, पर वो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर्स, रोड, है ना. अब हमें ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है इस बेसिस पे कि वो जो है वो पेपर या फिर वुड से बने हुए हो. तो इस वे में हमने डिवाइड किया सारे के सारे ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप्स में. एक ग्रुप में क्या हो गया, 1 ग्रुप में हो गया ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, और अनदर ग्रुप में हो गया कि जो कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि इन मटेरियल से नहीं बने हुए हो, वुड और पेपर से. सिमिलरली हम सेपरेट कर सकते हैं थिंग्स को जो कि यूज़ होते हैं फूड को प्रिपेयर करने में. अब थोड़ा सा हम सिस्टमैटिक हो जाते हैं, थोड़ा सा और सिस्टमैटिक. अब देखिए हमें टेबल 4.1 में जो है ऑब्जेक्ट के नाम दिए गए, ठीक है. यहाँ पे हमें दिया गया है कि ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दैट आर मेड अप ऑफ, ठीक है. तो प्लेट का नाम दिया गया है, वो किस मटेरियल से बने हुए होते हैं, वो स्टील से, ग्लास से, प्लास्टिक से, या फिर कोई ऐसे मटेरियल से बना होता है. पेन किससे, प्लास्टिक, मेटल, ये सारी चीज़ों से बना हुआ होता है ना. तो देखिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के भी आपको नेम पता चलेंगे जिसके आपको नहीं समझ में आएगा वो क्या चीज़ से बना हुआ होगा, तो इसका हेल्प जो है आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से ले सकते हो. तो ये तो थोड़ा हमारा एक्टिविटी जैसा भी चल रहा है. एक और एक्टिविटी है
4.2 में कुछ कॉमन मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं। हम इन्हें इसमें क्या करना है ना, इसमें हमें करना है, देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल से जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं उनके जो है हमें नेम देना है। सपोज हमें मटेरियल का नाम दिया गया है वुड, तो इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट्स में चेयर, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स। फिर पेपर में आ जाएगा बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स। लेदर में हमारे बेल्ट्स आ जाएंगे, लेदर के शू होते हैं, ये सारी चीज़ें। प्लास्टिक की बकेट वगैरह होती है, मग्स वगैरह हो जाएंगे, कॉटन के क्लोथ्स हो जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी है एक मटेरियल से डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो बने हुए होते हैं। अब हमें इस टेबल से पता क्या चला, दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन। हमें इन टेबल से हमने क्यों पढ़ा, क्या पता चला। पहले हमने क्या किया, फर्स्टली हमने क्या किया, हमने ग्रुप किया ऑब्जेक्ट्स को बहुत सारे डिफरेंट वेज में। फिर हमें पता चला कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास है वो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं। अब हमने पता किया कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक सिंगल मटेरियल से बना हुआ रहता है। एक ऑब्जेक्ट वो बहुत सारे मटेरियल से भी बना हुआ हो सकता है, सिंगल मटेरियल से भी और बहुत सारे मटेरियल से भी। और फिर अगेन एक मटेरियल जो है वो यूज़ हो सकता है बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाने में। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग गिवन ऑब्जेक्ट। देखिए अब क्या जो है वो डिसाइड करता है कि इस ऑब्जेक्ट को बनाने में हम यही मटेरियल यूज़ करेंगे। लाइक जो चेयर है, चेयर को बनाने में हम वुड और प्लास्टिक ही क्यों यूज़ करते हैं, यही सारे मटेरियल्स क्यों यूज़ करते हैं, हम आयरन क्यों नहीं यूज़ करते, हम गोल्ड क्यों नहीं यूज़ करते एक चेयर को बनाने में। या फिर जो पेन है उसको हम जो बनाते हैं मेटल से बनाते हैं, प्लास्टिक से बनाते हैं, ठीक है, मेटल की वो होती है ना हमारी पॉइंट जिससे हम लिखते हैं, तो उसमें हम कोई दूसरा मटेरियल क्यों नहीं यूज़ करते। तो क्या है वो डिसाइड करता है जो कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर मटेरियल ही यूज़ होगा, ठीक है। तो इससे इस क्वेश्चन का आंसर को समझने के लिए हमें और भी जानना पड़ेगा डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स के बारे में। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। आप देखिए, आपने कभी वंडर किया है कि क्या जो एक टम्बलर है वो एक पीस ऑफ क्लॉथ से नहीं बना हो सकता है। हाँ, वंडर किया है आपने कभी, टम्बलर जो हमारी ग्लास वगैरह होती है वो एक पीस ऑफ क्लॉथ से क्यों नहीं बना हो सकता है। आप देखिए, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था पीसेस ऑफ क्लॉथ से चैप्टर 3 में, और इसे हम अपने दिमाग में रख के कि हम जनरली एक टम्बलर को बनाते हैं। हम टम्बलर को क्या चीज़ बनाते हैं, टम्बलर को बनाते हैं लिक्विड को होल्ड करने के लिए, ठीक है, लिक्विड रखने के लिए टम्बलर को हम बनाते हैं। देयरफॉर हमें ना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। अगर हम टम्बलर बनाएंगे क्लॉथ से, ठीक है, क्या होगा, क्लॉथ से अगर हम बनाएंगे, अगर देखिए, तब तो जो वाटर है, जो लिक्विड है हमारी, कोई भी काइंड ऑफ लिक्विड, वो तो पास हो जाएगी, तो वो तो होल्ड ही नहीं कर पाएगी, है ना। अब देखिए, हमें एक टम्बलर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, या फिर कोई ऐसा मटेरियल जो कि वाटर को होल्ड करे। तो जो भी उस ऑब्जेक्ट का वर्क है, ठीक है, वो किस यूज़ है, जस्ट जो भी उस ऑब्जेक्ट का, उस हिसाब से हम मटेरियल को डिसाइड कर सकते हैं। हमें पता चला यहाँ से यूजेस से, जो भी यूज है ऑब्जेक्ट का, उस वजह से हम मटेरियल को डिसाइड कर सकते हैं। सिमिलरली हम देखिए पेपर लाइक मटेरियल्स को हम नहीं यूज़ कर सकते कुकिंग वेसल्स में, है ना। हमने देखा जब हम चूज़ करते हैं मटेरियल एक ऑब्जेक्ट को बनाने में, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है और कौन सा पर्पस जो है वो ऑब्जेक्ट काम करेगा, यानी कि वो जो मटेरियल है, ठीक है, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है और फिर जो क्या पर्पस है उस ऑब्जेक्ट का, उस हिसाब से हम मटेरियल को डिसाइड करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि क्या जो जितने भी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल्स की, वो इम्पॉर्टेंट होती है उसके यूजेस के लिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो यहाँ पे डिस्कस की गई है मटेरियल्स की। अपीयरेंस, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अपीयरेंस। मटेरियल्स जो है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, क्या दिखते हैं, डिफरेंट दिखते हैं एक दूसरे से। वुड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट दिखता है आयरन से, आयरन कॉपर या फिर एल्युमिनियम से डिफरेंट दिखता है। और उसी सेम टाइम पे कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती है आयरन के बीच में, कॉपर के बीच में, एल्युमिनियम के बीच में, जो कि वुड में नहीं है ना। तो अपीयरेंस एक बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमें एक अपीयरेंस से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है।
हमें कुछ स्मॉल पीसेस कलेक्ट करने हैं अलग अलग मटेरियल्स के, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक एक्सेट्रा। हमें सेपरेट करना है शाइनी मटेरियल्स को एक ग्रुप में जो कि चमकते हो। फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि जो टीचर है वो कुछ मटेरियल को 2 पीसेस में काट देती है और फिर देखती है जो अच्छा से एकदम फ्रेशली कर्ड सरफेस है। ठीक है, क्या जो फ्रेशली कर्ड सरफेस है कुछ मटेरियल्स का वो आपको शाइनी दिखता है। इंक्लूड करना है इन ऑब्जेक्ट को ग्रुप में, ठीक है, शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप में, जिससे ऐसे ऑब्जेक्ट जिसे हमें काट के कोई भी शाइनीनेस हमें दिखता है उस ऑब्जेक्ट को भी हमें शाइनी मटेरियल में डालना है। अब आपको क्या ये शाइन और लस्टर जो होता है ना वो शाइनी होता है, ठीक है, किसी अदर मटेरियल्स में भी दिखता है तो आप उसे भी कट करके देख सकते हो। फिर रिपीट करना है इसे क्लास में जितनी मटेरियल्स आपको मिल सकती है उससे, और लिस्ट करना है उन ऑब्जेक्ट का जो लस्टर हो, जिसमें शाइन हो और जिसमें नहीं हो, ऐसा हमें लिस्ट करना है ऑब्जेक्ट को। अब कटिंग के जगह आप रब कर सकते हो उस मटेरियल के सरफेस को सैंड पेपर से और देख सकते हो कि लस्टर है या नहीं। अगर आप उसे कट नहीं कर पा रहे तो आप उस ऑब्जेक्ट को सैंड पेपर से क्या कर सकते हो, रब कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है मटेरियल्स जिसमें लस्टर होता है वो यूजुअली होते हैं क्या, मेटल्स। सो मेटल्स हैव लस्टर, हम बोल सकते हैं ना मेटल्स में शाइनीनेस होता है। जो भी मटेरियल जिसमें लस्टर होता है वो ना जनरली मेटल्स ही होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, वो मेटल्स के एग्जांपल हैं। कुछ मेटल्स है ना अपनी शाइन को खो देते हैं और डल बन जाते हैं क्योंकि जो एयर का एक्शन होता है और एयर और मॉइस्चर का एक्शन होता है उनमें, इसीलिए उनका जो लस्टर है वो चला जाता है और वो डल हो जाता है। इसीलिए हमें नोटिस करना है लस्टर सिर्फ उनके फ्रेशली कट सरफेस पे। जब आप विजिट करोगे ना एक आयरन स्मिथ या फिर एक वर्कशॉप में तो आप फ्रेशली कट सरफेसेस को देखोगे ना मेटल रॉड्स की, तो आप देखोगे कि उसमें जो है वो लस्टर होता है ना। आप अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आप देखोगे किसी भी मेटल वाले ऑब्जेक्ट की मेटल रॉड को अगर आप फ्रेशली कट सरफेस देखोगे ना तो आप देखोगे कि उसमें लस्टर है। अब देखिए हार्डनेस, जब आप प्रेस करते हो डिफरेंट मटेरियल्स को अपने हैंड से तो उनमें से कुछ जो होती है हार्ड होती है कंप्रेस करने के लिए, जबकि कुछ जो होती है वो ईजिली कंप्रेस हो जाती है, ईजिली दब जाती है। आप एक मेटल की लो और उसे ट्राई करो स्क्रैच करने का। जो सरफेस पीस है वुड का, एल्युमिनियम का, एक पीस ऑफ स्टोन का और एक नेल का, कैंडल का, चॉक का और किसी अदर मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट का भी आप इजीली स्क्रैच कर सकते हो कुछ मटेरियल्स को, जबकि कुछ मटेरियल्स को आप इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते। मटेरियल्स जो कि कंप्रेस हो सकती है या फिर स्क्रैच हो सकती है इजीली, उन्हें हम सॉफ्ट कहते हैं, या फिर अदर मटेरियल्स जो कि डिफ़िकल्ट है उन्हें दबाना, उसे हम हार्ड कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। ठीक है, जो भी मटेरियल जो कि इजीली कंप्रेस हो सकते हैं, दब सकते हैं उसे, या फिर उनमें कोई स्क्रैच आ सकता है उसे हम सॉफ्ट कहते हैं। वाइल जो अदर मटेरियल जिसे डिफ़िकल्ट है कंप्रेस करना उसे हम हार्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज जो है ना वो सॉफ्ट है, जबकि जो आयरन है वो हार्ड है। अपीयरेंस में मटेरियल्स का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होता है, जैसे कि लस्टर, हार्डनेस या फिर रफ और स्मूथ। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। ठीक है, सॉल्युबल क्या होते हैं और इनसॉल्युबल क्या होता है हम देखेंगे। हमें कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं कुछ सॉलिड सब्सटेंस के, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट। हमें 5 ग्लासेस लेने या फिर आप 5 बीकर्स ले सकते हो। हमें सारे बीकर को जो है वो 2/3 जो है वाटर से फिल कर देना है। हमें एक स्मॉल अमाउंट या फिर एक स्पून फुल ऑफ शुगर डालना है पहली ग्लास में, सॉल्ट डालना है सेकंड में, और सिमिलरली हमें स्मॉल अमाउंट्स डालना है सारे सब्सटेंस के हर ग्लास में। फिर हमें क्या करना है, उसे स्टिर करना है, चलाना है किसी विद द हेल्प ऑफ ए स्पून, सारे कंटेंट्स को स्टिर करना है। फिर हमें वेट करना है कुछ मिनट तक। फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है अगर जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को अगर हम पानी में डाल देते हैं। ठीक है, क्या हुआ अगर हमने पानी में डाल दिया उस सब्सटेंस को, जैसे कि हमने शुगर को डाला, सॉल्ट को डाला, सैंड को डाला, तो क्या हुआ। ठीक है, फिर हमें आप अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट कर सकते हो। देखिए आप देखोगे कि जो अब क्या देखोगे आप देखोगे कि कुछ जो सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं पानी में, जब वो या फिर वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं पानी में। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो कि डिज़ोल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो गायब हो जाता है पानी में जाके, उन्हें हम कहते हैं वो सॉल्युबल है वाटर में।
अदर सब्सटेंसेस जो होते हैं ना वो मिक्स नहीं होते पानी से और डिसअपियर नहीं होते, तब भी अगर हम उन्हें स्टिर करें ज़्यादा देर तक, लॉन्ग टाइम तक, उन सब्सटेंस को हम इनसोल्यूबल इन वाटर कहते हैं। ठीक है, जो ऐसे सब्सटेंस जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जो पानी में डिसअपियर नहीं होते, उन्हें हम इनसोल्यूबल कहते हैं। ठीक है, अब सोल्यूबल और इनसोल्यूबल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सब्सटेंस का मैं नाम दिया गया है, डिसअपियर्स इन वाटर, डज नॉट डिसअपियर। तो सॉल्ट जो है वो डिसअपियर हो जाएगा कम्प्लीटली वाटर में, तो ये क्या है, ये एक सोल्यूबल सब्सटेंस है। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर में जाके अच्छी तरह से डिसअपियर हो जाता है, अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, उसे हम सोल्यूबल कहते हैं, जो पानी में मिल सकता है। और इनसोल्यूबल होता है जो पानी में जाके डिज़ोल्व नहीं होता, डिसअपियर नहीं होता है ना। अब आई थिंक अब आपको ये क्लियर होगा। ओके, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें बोला जा रहा है हमें सैंपल्स कलेक्ट करने हैं विनेगर के, लेमन जूस के, मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, केरोसिन या फिर कोई अदर लिक्विड भी। हमने एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसे हाफ पानी से भर देना है, फिर हमें स्पूनफुल डालना है, कुछ स्पूनफुल्स एक लिक्विड का उसमें, और फिर हमें उसे अच्छी तरह से स्टिर करना है, मिलाना है, और फिर हमें उसे 5 मिनट उसमें छोड़ देना है। ऑब्जर्व करना है कि क्या जो वो लिक्विड है वो वाटर के साथ मिक्स होता है। हमें रिपीट करना है यही चीज़ अदर लिक्विड्स के साथ भी। जितनी भी ज़्यादा लिक्विड आपके पास अवेलेबल हो, आप सारे लिक्विड्स के साथ ये कर सकते हो। हमने नोटिस किया कि कुछ लिक्विड्स जो है वो कम्प्लीटली वाटर में मिक्स हो जाती है, ठीक है, और कुछ जो है वो मिक्स नहीं होती पानी में, वाटर में, और एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर देती है जब वो उसी में रखी रहती है। यानी कि जब वो लिक्विड ऐसे ही रखी रहती है बिना स्टिर किए, तो वो एक अपना सेपरेट लेयर जो है वो बन जाता है। आप अभी घर में भी ट्राई कर सकते हो। आप वाटर लो, वाटर में लेमन जूस, विनेगर और कोई ऑयल ले लो। ठीक है, आप जब विनेगर डालोगे तो आप देखोगे कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है वाटर में। ये भी तो एक लिक्विड है, पर ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। लेमन जूस भी हो जाएगा। पर आप जैसे ही कोई ऑयल डालोगे, सपोज कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, तो देखोगे आप कुछ देर बाद, अगर आप उसे 5 to 7 मिनट के लिए आप उसे छोड़ दोगे, तो आप देखोगे कि वो एक अपना सेपरेट लेयर फॉर्म कर देगा पानी के ऊपर में, है ना। तो इससे क्या हम बोल सकते हैं, कुछ लिक्विड सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो कुछ लिक्विड्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। अब देखिए कुछ गैसेस जो होते हैं ना वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि कुछ गैसेस नहीं होते हैं। वाटर में स्मॉल क्वांटिटीज़ होती है कुछ गैसेस की जो उसमें डिज़ोल्व होते हैं। मतलब हमने क्या पता चला कि वाटर में गैसेस होती है, ठीक है, कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ गैसेस होती है जो कि उसमें डिज़ोल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल जो ऑक्सीजन गैस है वो वाटर में डिज़ोल्व होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए और प्लांट्स के, जो कि वाटर में रहते हैं। सो व्हाट वी अंडरस्टूड, हमने समझा जो ऑक्सीजन गैस है जो कि पानी में डिज़ोल्व होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस पानी में डिज़ोल्व होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल्स के और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, जो कि पानी में रहते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। फ्लोट करना मतलब आपको पता है क्या होता है, तैरना। सिंक मतलब डूबना। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो फ्लोट करते हैं पानी में, तो कुछ डूब जाते हैं, सिंक करते हैं वाटर में। अब देखिए जब आप एक्टिविटी 4 कर रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जो इनसोल्युबल लिक्विड्स है वो सेपरेट हो जाती है वाटर से। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो कुछ लिक्विड्स है एक्टिविटी 5 में, ये जो मटेरियल्स है ना वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, वो फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर में। जो भी मटेरियल्स जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, जो वाटर के साथ मिलते नहीं है, डिज़ोल्व नहीं होते, वो क्या करते हैं, सरफेस ऑफ वाटर में फ्लोट करते हैं। कभी कुछ जो है वो टम्बलर के बीच में जो है वो डूब भी जाते हैं, और अदर्स जो है ना वो टम्बलर के बीच में डूब जाते हैं, राइट। हमने नोटिस किया बहुत सारे एग्जांपल्स ऑब्जेक्ट्स के जो कि फ्लोट करते हैं वाटर में या फिर सिंक करते हैं। जो ड्राइड लीव्स होती है, सूखे पत्ते होती है, जो कि पॉन्ड के सरफेस में जब आती है, और एक स्टोन जब आप उसे पॉन्ड में फेंकोगे, या फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी जो कि ग्लास ऑफ वाटर में चला जाता है, तो इन सब से क्या होता है ना। आप देखोगे कि जो लीव्स होते हैं, सूखे ड्राई लीव्स, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। जो हमारा स्टोन होता है, स्टोन क्या करता है, स्टोन सिंक कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो फ्लोट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिंक करते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपेरेंसी। आपने एक गेम तो ज़रूर खेला होगा, हाइड और सीक का, लुका छुपी।
आपने आपने कुछ प्लेसेस के दिमाग में लाओ जहाँ पे आप हाइड कर सकते हो, ताकि आपको कोई ना देखे। ऐसे कुछ कुछ जगह होते हैं हमारे घरों में, स्कूल्स में, जहाँ पे आप हाइड कर सकते हो और आपको कोई देखेगा भी नहीं, आप छुप सकते हैं। आप इन जगहों को क्यों चूज़ करते हो? वुड यू हैव ट्राई टू, क्या आपने कभी ट्राई किया है एक ग्लास विंडो, एक ग्लास की खिड़की के पीछे छुपना? ऑब्वियसली नहीं। आपके फ्रेंड्स जो है ना, वो आपको वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, और आपको पकड़ सकते हो। क्या आप सारे मटेरियल्स के आर पार देख सकते हो? नहीं ना, इसीलिए तो आप छुप पाते हो। सपोज आप एक वॉल के पीछे छुप जाते हो ताकि आपके फ्रेंड्स जो है वो आपको नहीं देख पाते और आप गेम को विन कर लेते हो। दो सब्सटेंस या फिर वैसे मटेरियल्स जिससे जो चीज़ें हैं वो दिख सकती है, दैट आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ये डेफिनेशन है, ठीक है, आप नोट कर सकते हो। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स through which things can be seen are called transparent। ऐसे सब्सटेंसेस और मटेरियल जिससे जो चीज़ है वो दिखती है उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगे? ग्लास हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, और कुछ प्लास्टिक्स जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जाम्पल है। शॉपकीपर्स क्या करते हैं ना, वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो बिस्किट्स को, स्वीट्स को और अदर ईटेबल्स को ना ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स पे रखे, ग्लास के या फिर प्लास्टिक के, तो जो बायर्स है उसे देख के अट्रैक्ट हो जाए और ख़रीद ले। अदर हैंड में कुछ मटेरियल्स होते हैं जिससे आप नहीं देख सकते हो। ऐसे मटेरियल्स जिससे आप नहीं देख सकते हो, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? ओपेक। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जिससे आप देख सकते हो, ओपेक मटेरियल्स जिससे आप नहीं देख सकते हो, उसके आर पार। आप नहीं बता सकते कि एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स के अंदर क्या होगा, एक कार्डबोर्ड के कार्टून के अंदर क्या होगा, या फिर एक मेटल के कंटेनर के अंदर क्या होगा। वुड, कार्डबोर्ड और मेटल्स जो है ना, वो एग्जाम्पल है क्या चीज़ के? ओपेक मेटल्स के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि हम सारे मटेरियल्स को बहुत ही ईजिली ग्रुप कर सकते हैं एज ट्रांसपेरेंट या फिर ओपेक। हमें एक एक्टिविटी दी गई है, हमें एक शीट ऑफ पेपर लेना है और उससे लाइटेड बल्ब की तरफ देखना है, और उसके बाद हमें अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है। हमें उसमें फिर 2-3 ड्रॉप्स डाल देना है किसी भी तेल का, ऑयल का, और उसे शीट में स्प्रेड करना है। फिर हमें लाइटेड बल्ब की तरफ देखना है, उस पेपर के उस पोर्शन से जिसमें हमने ऑयल को स्प्रेड किया था। आप देखोगे कि जो बल्ब है वो ज़्यादा क्लियरली विजिबल है, पहले से आप अच्छे से देख पा रहे हो क्या? पर क्या आप एकदम एकदम क्लियरली देख सकते हो एकदम साफ ऑयल्ड पेपर से? आपको क्या जो हर चीज़ है दूसरे साइड पे वो आपको विजिबल दिख रही है? शायद नहीं, एकदम क्लियरली तो नहीं, पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा मोड़ा। जो मटेरियल्स जिससे ऑब्जेक्ट्स दिखती है पर क्लियरली नहीं, उसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। क्या? मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ऐसे मटेरियल्स जिससे जो ऑब्जेक्ट्स है वो दिखते हैं पर क्लियरली नहीं, उन्हें हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। आपको याद करना है वो ऑयली पैच पेपर पे जब हमने प्रेजेंस ऑफ फैट्स को टेस्ट किया था, वो भी ट्रांसलूसेंट थे ना। अब देखिए, इसीलिए हम देयरफॉर ग्रुप कर सकते हैं मटेरियल्स को एज ओपेक जिससे नहीं दिखता हो, ट्रांसपेरेंट जिससे क्लियरली दिखता हो, और ट्रांसलूसेंट जिससे दिखता तो है पर क्लियरली नहीं, है ना। तो 3 टाइप के मटेरियल्स हम ग्रुप कर सकते हो, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो मटेरियल्स होते हैं वो अपीयरेंस में डिफरेंट होते हैं, यानी कि दिखते हैं अलग अलग। वो जो है वो कुछ मटेरियल्स जो है वो मिक्स करते हैं, द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। कुछ मटेरियल्स जो है वाटर में किस तरह से मिक्स करते हैं, सोल्यूबल होते हैं नहीं होते हैं, या फिर लिक्विड्स किस तरह से मिक्स करती है, वो सोल्यूबल होती है नहीं होती है, वो फ्लोट करते हैं या फिर सिंक करते हैं वाटर में, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं या फिर ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटेरियल्स जो होती है ना, वो कैसे ग्रुप होती है? वो ग्रुप हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। उनके प्रॉपर्टीज़ में जो सिमिलैरिटीज़ होता है और डिफरेंसेस होते हैं, इन बेसिस पे जो है वो ग्रुप हो सकती है कोई भी मटेरियल्स। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? हमें मटेरियल्स को ग्रुप करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? अब देखिए हमारे एवरीडे लाइफ में हम ग्रुप करते हैं मटेरियल्स को हमारे कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, हमारी ही ईजी के लिए। एट होम हम यूजुअली स्टोर करते हैं चीज़ों को ऐसे मैनर में कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है वो साथ में रहे, ठीक है।
सिमिलर ऑब्जेक्ट साथ में रहे। आप अपने घर में कभी भी बुक्स और फिर आपके खाने के सामान और फिर अपने कपड़े सबको साथ में आप नहीं रखते होगे, अलग अलग रखते होंगे ना। तो हम ऐसे इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं, आप ग्रुप करते हैं मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, कि जो सेम काइंड ऑफ मटेरियल्स जो है ना वो साथ में रहे। ऐसे अरेंजमेंट हमें हेल्प करता है इनको ईजिली लोकेट करने में। सिमिलरली एक जो ग्रोसर होता है वो यूजुअली सारे टाइप ऑफ बिस्किट्स को एक कॉर्नर पे रखता है अपने शॉप के, सारे सोप्स को दूसरे कॉर्नर में रखता है, ग्रेन्स को दूसरे में, पल्सेस को अलग अलग जगहों पे रखता है अपने स्टोर के ग्रोसर। इसीलिए एक अनदर रीज़न है, इसीलिए हमें ग्रुपिंग जो है वो यूज़फुल दिखती है। डिवाइड करना मटेरियल्स को ग्रुप्स में वो उसे कन्वीनियंट बना देता है उनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में और ऑल्सो ऑब्जर्व करने में पैटर्न्स उन प्रॉपर्टीज़ के। ओके, सो अब हम इसके बारे में और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।